मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद करो बंद करो बंद करो मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं निशा। स्वास्थ्य न्यूज पर इस वक्त हम उपस्थित है स्पीडो के बिजली घर में। जैसा कि स्वास्थ्य न्यूज से पहले भी आपको ये दिखाया था कि 28 और 29 तारीख को बिजली विभाग कर्मचारी हड़ताल पर बैठने वाले हैं और उसको लेकर जितने भी हमारे स्पीडो के लोग हैं, जैसे नगर पालिका है या फिर बस कर्मचारी, जितने भी सब, उन्होंने कहा था कि सब के सब बैठेंगे और हड़ताल पर। यह हड़ताल आपको बता दें कि जो पेंशन है वो बढ़ाने के लिए और जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। जो कच्चे कर्मचारी उनको करा जाए और जो उनके पीछे पेंशन है वो बढ़ाई जाए, ताकि उन लोगों को जो परिवार के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सामना उनके परिवारजनों को ना करना पड़े। आइए अब बात करते हैं कि प्रधान जी से बात करते हैं। छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए बात करते हैं मुर्दाबाद हरियाणा, हम सुन चुके हैं और अब बातचीत करते हैं पंकज जी से। क्या कहना उनका? सर, हम पहले भी आपके पास आए थे और आपने कहा था कि 28-29 को हर विभाग के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठेंगे। कितने आपके हिसाब से कर्मचारी आज हड़ताल पर? स्वास्थ्य न्यूज का मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी बात को जनता तक और इस सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाते हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों की जो संख्या है, मैं सिर्फ पहले बिजली बोर्ड की आपको बता दूं, बिजली बोर्ड के करीबन 250 कर्मचारी आज स्ट्राइक पे हैं। वो अलग अलग जगह अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। पिल्लूखेड़े के साथी पिल्लूखेड़े में मोर्चा संभाले हुए हैं और इधर टीएल के साथी खेड़ी में और बड़े बिजली घर में अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और सिटी के साथी सबरबन के साथी बैठकर यहाँ पे अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। तो जिसमें करीबन 250 कर्मचारी बिजली के हैं और अगर सर्व कर्मचारी संघ की बात की जाए तो आज सफीदों के अंदर कम से कम 850 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। जी, आज अगर सफीदों में लाइट नहीं है कहीं भी तो ठीक होगी या फिर ऐसी गर्मी में बैठना पड़ेगा लोगों को? ऐसा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, भाई जो अधिकारी हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर कोई ज्यादा इस प्रकार की समस्या होगी हमें यहाँ से कर्मचारी भेजने पड़ेंगे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। परंतु 2 दिन हम बिल्कुल टोल डाउन पेन डाउन अपना बिल्कुल स्ट्राइक पे है। हम कोई कार्य नहीं करेंगे, ना ही कोई लाइट बाधित करेंगे और ना ही हम कोई लाइट ठीक करेंगे 2 दिन। नहीं, मैं इस प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहता कि बिजली बाधित रहेगी। बिजली अभी अच्छे प्रकार से चल रही है, कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपका न्यूज चैनल भी दिखा सकता है शहर के अंदर कि जो काम चल रहे हैं उनकी वजह से तो पहले भी लाइट बंद होती थी और आज भी उसी वजह से बंद है, ना कि कोई लाइन किसी अतिरिक्त कार्य की वजह से बाधित है। 3 तारीख को मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आ रहे हैं सफीदों में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जब भी मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं यहाँ पे सड़कों का काम होना शुरू हो जाता है और जगह पे काम होने शुरू हो जाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है यहाँ आने पे। परंतु मैं कहता हूँ आने के साथ साथ विकास कार्यों पे भी बात होनी चाहिए, कुछ कर्मचारियों के मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए जो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी सरकार का बिल्कुल इसमें नकारात्मक रवैया है जिससे हम बिल्कुल नाराज हैं और उनसे एक मांग भी करते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने हमारे पदाधिकारी हैं ऊपर स्टेट लेवल पे बैठे हैं, सुभाष लांबा जी हैं, हर बार मांग पत्र उनके सामने रखते हैं और वो उनकी बात को यस करते हैं कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, परंतु धरातल पे मनोहर लाल खट्टर जी उन्हें लागू करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? जो आपके कर्मचारियों को लेकर आप में थी रोष है, इसलिए आप धरने पर बैठे हैं। एक तो आपकी जो पहली मांग आपने उस दिन आपने मुझे बताई थी कि ये है कि जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए और पेंशन को लेकर आपकी जो मुख्य मुद्दा था। तो अगर मैं फिर वही प्रश्न आपसे करूंगी सर, अगर ये आपकी मांगे नहीं सुनती है सरकार तो आपका क्या रवैया? मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर ये 2 मांगे नहीं है। इसके अंदर जो हमारी 25-30 सूत्रीय मांग पत्र है उसके अंदर 20 मांगे तो ऐसी हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, जिनको जनता को लाभ मिलेगा। 20 मांगे तो कम से कम वो हैं। और इसके अंदर एक बात बताइए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में राजस्थान सरकार ने कोई देर नहीं लगाई और दूसरी छत्तीसगढ़ के अंदर लगा लो या केरल के अंदर लगा लो तो महाराष्ट्र में लगा लो, तो दूसरी सरकारें इनमें कोई विलंब नहीं कर रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो इसके अंदर विलंब कर रही है और अपने मंत्रियों को, नेताओं को 2-2, 3-3 बार एमपी बनने पर, एमएलए बनने पर 3-3, 4-4 पेंशनें दे रही है, जिससे लगता है कि वो अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहे हैं और जनता की और कर्मचारियों की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, जो सरासर गलत है। बातचीत करते हैं सर से। सर, पंजाब में आते ही सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने कर दिया सब कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दिया है, तो यही मांग आप हरियाणा सरकार से भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, स्टेट के प्रधान है हमारे सब कर्मचारी संघ के, उन्होंने उसी दिन ही अपने लेटर पैड पे डाल के और सीएम साहब को सूचना दे दी थी कि भाई जैसे पंजाब की तरफ पे जो पंजाब में कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का किया गया,
आप भी तुरंत प्रभाव से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। अगर वो नहीं करते हैं तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जैसे भी शीर्ष अधिकारियों के, शीर्ष नेताओं के, हमारे जैसे भी आदेश होंगे हमें मंजूर होंगे और हम उन पर फूल चढ़ाएंगे। और आपको क्या लगता है जब और सरकारें कर सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही? आपको क्या लगता है उसका मुख्य कारण? मुख्य कारण तो जी ये है कि भाई सरकार कर्मचारियों के हित में नहीं है, और कर्मचारी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि व्यापारी वर्ग भी, किसान वर्ग भी, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो मतलब इससे बचा हुआ हो, जिसके जो सरकार खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के ये रवैया अपना रही है, अड़ियल रवैया, और ये कभी ना कभी ये सरकार के लिए नुकसानदेह साबित है। मनोहर सरकार आ रही है, देखिए मनोहर लाल जी आ रहे हैं और उनको ये कहना है कि वो कई करोड़ों का विकास सफीदों को देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बिजली बोर्ड विभाग के इतने कर्मचारी नाराज है, तो कैसा विकास, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आपको भी पता है, जैसे ये खानसर रोड की सड़कें, मेन सड़क है जो पानीपत की, वो सड़क पे आप जाके देखो क्या बुरा हाल है, क्या दुर्दशा है। साल में एक आध बार कभी चक्कर लग गया, सीएम का लग गया, डिप्टी सीएम का लग गया, तो एक दो बार के लिए वो सड़कें बन गई। यही विकास देने हैं इन्होंने, और कुछ विकास है नहीं इनके पास। तो जैसा ये विकास दे रहे हैं वैसा ही इनको आगे। ये हमारी 2 दिन की हड़ताल है जी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन है हमारा श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या 3 अप्रैल को आप मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे? जैसे शीर्ष नेताओं के हमें आदेश होंगे उस पे हम खड़े उतरेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी कर्मचारी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। जहां तक सवाल समस्याओं का है, मांगों का है और हड़ताल का है, ये हड़ताल कोई सफेदों या जींद या हरियाणा में नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे 11 ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान की हड़ताल पे है। उन्होंने के आह्वान पे ये हड़ताल है। ये हड़ताल इस उद्देश्य के लिए है कि जो मूलभूत नीतियां हैं उन नीतियों को पलटा जाए, ना कि उनमें सुधार किया जाए। आप देखेंगे कि 2020 के लॉकडाउन के ऐसे पीरियड में जब जनता घरों में बंद थी, उस समय जो नीतियां लेके आई सरकार, वो सारी की सारी जन विरोधी नीतियां हैं। चाहे उसमें कृषि कानून का सवाल था, चाहे एजुकेशन पॉलिसी का सवाल था, चाहे बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल था, चाहे रोडवेज ट्रांसपोर्ट बिल का सवाल था, वो सभी के सभी सवाल जो लेके आई है। और उसके बाद मौद्रीकरण की जो पॉलिसी लेके आई है, सस्ते रेट में सब कुछ बेच दो सार्वजनिक संपत्ति को, इससे जनता का जीवन बहुत दुष्कर हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस गति से सरकार ये चीजें, पॉलिसियां लागू कर रही है, निश्चित तौर पे जनता के हाथ में कटोरे के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। और ये हड़ताल इन उद्देश्यों के लिए कि नीतियों को पलटा जाए, जन विरोधी नहीं बल्कि जनता के समर्थन के लिए, जनता को राहत देने के लिए नीतियां लागू की जाए। अब देखिए 2020 में जब लॉकडाउन था तो केंद्र के स्तर पे 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र की सरकार ने जारी किया। उसमें से जनता के लिए बैंकों के जरिए लोन की शक्ल में केवल 2 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए। 18 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे कॉर्पोरेट को दे दिए गए। और अब 6 लाख करोड़ रुपए में, केवल 6 लाख करोड़ रुपए में सार्वजनिक संपत्ति को बेचने का ठेका दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ये वो बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो बिजली विभाग उसे प्राइवेट कर दिया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये प्राइवेटाइजेशन पर लगातार बढ़ रही है। उसमें बिजली, केवल बिजली नहीं है, हर विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट पूंजी प्लेयर को बेचा जा रहा है। और आप एजुकेशन पॉलिसी पे देखिए विचार करके, एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की जा रही है, और हरियाणा हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जो सबसे पहले लागू कर रहा 2025 तक। सेंटर की सरकार ने 2030 तक का टारगेट रखा है, हरियाणा 25 तक लागू कर रहा है। और इसमें पहली और दूसरी क्लास आंगनबाड़ी को दी जा रही है, जबकि आंगनबाड़ी के पास पहले से काम है। हमारी मांग ये थी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन लागू की जाए, वो स्कूल कैंपस में शुरू हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जब छोटे बच्चे 3 से 6 साल की एज तक के वहां जाते थे, कि उन बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध हो और किताबों का प्रबंध हो। उसके बजाय सरकार ने अब पहली दूसरी क्लासेस स्कूलों से आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दी और आंगनबाड़ी को एनजीओ को दिया, और एनजीओ के लिए बहुत बड़ा फंड मतलब यूटिलाइज किया जा रहा है। उसकी वजह से शिक्षक भर्ती नहीं किए जा रहे। हरियाणा के अंदर 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। हर विभाग में यही रोना है, हर विभाग में पोस्टें खाली पड़ी हैं। हमारी मुख्य मांग ये है हड़ताल के माध्यम से कि जनता की अनुपात में पद सृजित किए जाए महकमों में, और लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए। और इसके बदले में सरकार कर क्या रही है? हरियाणा रोजगार कौशल विकास निगम के नाम पे ठेके में भर्तियां सरकार ने करनी शुरू कर दी, ठेकेदार को हटा के। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कच्चे प्रकार के रोजगार होंगे और लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा। जब पैसा कम जाता है
कर्मचारी के पास इतनी वेतन जाता है क्या? कर्मचारी उसको किसी तिजोरी में भर के रखता है? वो पैसा चलन में आता है, समाज में फैलता है, वो बाजार से चीजें खरीदता है, दूसरों का भी काम चलता है। तो ये जो सार्वजनिक जो सिस्टम है, इसकी ये एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है। अगर देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो ये जो सर्कल है पैसे का, ये जनता में ही चलाना पड़ेगा और सार्वजनिक संपत्ति को, सार्वजनिक चीजों को मजबूत करना पड़ेगा, सार्वजनिक सिस्टम को बनाना पड़ेगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि पहले नंबर पे पूरे देश के स्तर पे जो पुरानी पेंशन नीति को बंद किया गया, नई पेंशन स्कीम लागू है, इस पेंशन पॉलिसी को बदला जाए, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, लागू की जाए। दूसरी बात, जनता के अनुपात में सभी विभागों में पद सृजित करके उनको नियमित भर्ती से भरा जाए, ताकि हर विभाग जनता को बेहतर सेवा दे सके। अब जो बात चल रही थी कि मतलब महकमे बदनाम हो रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी विभागों में उस तरह का विकास नहीं दिखाई देता, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि भ्रष्टाचार का जन्म भी इन नीतियों के कारण ही होता है। यदि एक कर्मचारी पर 10 आदमी का बोझ होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा? जो सरकार नई नई नीतियां ला रही है उससे जो है उसी से दिखते आ रही है। हाँ, उसी से जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं और यही नीतियां तब तक नहीं पलटेगी, हमारे आंदोलन लगातार इसी तरीके से बने रहेंगे, बल्कि बढ़ेंगे। जो आप सवाल कर रहे थे कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे, हमारे आंदोलन निश्चित तौर पर बढ़ेंगे और जनता की इनको राहत देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम संविधान की मान्यताओं को से बंधे हुए। क्या ये बात करते हैं एक और कर्मचारी से, उनका इस बारे में क्या कहना है सर? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जी, जब तक हमारी मांगों का निपटारा नहीं हो जाता हम लगातार आंदोलनरत रहेंगे। हम जो आंदोलन करते रहेंगे अपने। आंदोलन की जब भी बात आती है तो लोग डर जाते हैं कि बिजली कटेगी, दिक्कतें आएंगी, दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ेगा। जनता को परेशान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम इसमें से हमारे 29 में से लगभग 20 मांगे जो है जनता को राहत देने के लिए। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल अगर लागू होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो किसान वर्ग को होगा और किसान वर्ग ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जो हम आज क्रॉस सब्सिडी के तहत 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं, अगर कोई भी कारपोरेट घराना इसको खरीदता है तो निश्चित तौर पे वो हमें ये बिजली अवेलेबल नहीं करा पाएगा, जिससे बिजली गरीब आदमी की पहुंच से बाहर चली जाएगी और जो दुर्दशा होगी वो बहुत दयनीय होगी उसके बाद। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं इनकी अपनी मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की इनकी अपनी मांगे हैं। जो बिल पुराने जो बिल थे पेंशन को लेकर उन्हें वापस लाने की मांग ये कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब ये इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगे मनवाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं शर्मा, धन्यवाद।